एसबीआई ग्रुप के फंड्स में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लो रहता है, जिसका मतलब है कि इसमें फंड मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करते हैं। जिस पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें थोड़े लंबे समय के लिए बने रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बेस्ट 3 फंड्स के बारे में, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में सबसे अच्छा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये ऐसे फंड्स हैं फ्रेंड्स जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसबीआई एएमसी इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी है फ्रेंड्स, और एसबीआई एएमसी मोर देन 11 लाख करोड़ के फंड्स को मैनेज करती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे फ्रेंड्स, तो आपने भी एसबीआई म्यूचुअल फंड के किसी न किसी प्लान में ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड में इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के किस फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, हमने जो 3 एसबीआई के फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, इन तीनों ही फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। आप इन तीनों फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में पहला फंड जो है वो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान। ये फंड एक थीमेटिक फंड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे इन्वेस्ट करती है। ये फंड मेनली ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे है फ्रेंड्स, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में अच्छा बूम देखा गया है लास्ट 5 to 10 ईयर्स में। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4,999 CR, लगभग 5,000 CR का AUM है इस फंड का। एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है। एग्जिट लोड फंड चार्ज करती है 0.5% अगर आप 30 डेज़ के अंदर फंड से एग्जिट लेते हैं तो। आफ्टर 30 डेज़ आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। फंड में आप मिनिमम एसआईपी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स जनवरी 2013 में। इस फंड का अल्फा है 6.43 का और फंड का बीटा 0.45 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.522 का है फ्रेंड्स। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर भाविन विठलानी। फंड की टोटल इन्वेस्टमेंट 41 कंपनीज में है फ्रेंड्स। ये फंड टोटल 41 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। और टॉप इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फंड का 8.27% का इन्वेस्टमेंट है। लार्सन एंड टुब्रो में फंड का 7.94% का इन्वेस्टमेंट है। श्री सीमेंट में फंड का 5.14% का इन्वेस्टमेंट है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में फंड का 5.09% का इन्वेस्टमेंट है। भारतीय एयरटेल में फंड का 4.76% का इन्वेस्टमेंट है। जहां तक टॉप सेक्टर का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में है। फंड का 17.06% का इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में है। फंड में अगर आपने आज से 5 ईयर्स पहले एसआईपी स्टार्ट किया होता 5,000 का, तो आपके टोटल 3 लाख इन्वेस्ट हुए रहते, जिसकी वैल्यू हो गई रहती अराउंड 6.15 लाख। अगर आपने इस फंड में 5 ईयर्स पहले एसआईपी स्टार्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू उसके डबल हो गई रहती फ्रेंड्स लगभग। और इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 24.75% का CAGR दिया है और लास्ट 10 ईयर्स में इस फंड ने 16.5% का एक अच्छा CAGR बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक मिड कैप कैटेगरी की फंड है, तो ये मेनली 101 से लेके 250 रैंक तक की कंपनीज में अपने एसेट का 65% इन्वेस्ट करती है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 21,818 CR का फ्रेंड्स। एक्सपेंस रेशियो 0.8% फंड हाउस चार्ज करती है और फंड का एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। फंड में आप मिनिमम एसआईपी 500 से और लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर सकते हैं। फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। अल्फा 0.44 का है फ्रेंड्स और फंड का बीटा 0.77 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.82 का है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर भाविन विठलानी और प्रदीप केसवन। फंड टोटल 68 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। फंड की होल्डिंग टोटल 68 कंपनीज में है और फंड की टॉप इन्वेस्टमेंट क्रिसिल लिमिटेड में है 4.88% और फंड का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टोरेंट पावर में है 3.20%। मैक्स हेल्थ केयर में फंड का 2.84% का इन्वेस्टमेंट है। सुंदरम फाइनेंस में 2.83% का इन्वेस्टमेंट है और द इंडियन होटल कंपनीज लिमिटेड में फंड का 2.82% का इन्वेस्टमेंट है।
जहाँ तक टॉप सेक्टर का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में है 13.36% का। अगर आपने इस फंड में 5000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 5 इयर्स पहले, तो आपके 3 लाख इन्वेस्ट हुए रहते, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाती करीब 5.74 लाख रुपीज़। जहाँ तक रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 5 ईयर का CAGR 26.24% का रहा है। 10 इयर्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस फंड का 10 इयर्स का रिटर्न 16.45%। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, वीडियो से आपको वैल्यू क्रिएट हो रही हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट्स देखिए। हमारी लिस्ट में आखिरी फंड है नंबर 1 पे जो हमने रखा है SBI कॉन्ट्रा फंड को। फंड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। इसमें फंड मैनेजर्स ऐसे कंपनीज को टारगेट करते हैं जो करेंटली अभी अंडर वैल्यूड है, लेकिन आने वाले दिन में इन कंपनीज में अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल है। इस तरह की फंड मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट करती है। इस फंड का AUM है 42,181 CR का। एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। फंड एग्जिट लोड चार्ज करती है 1% अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट लेते हैं तो। फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में और फंड में आप मिनिमम SIP 500 और लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का अल्फा 9.21 का है फ्रेंड्स और फंड का बीटा 0.9 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.68% का है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर दिनेश बालचंद्रन। ये फंड टोटल 86 कंपनीज में इन्वेस्टेड है फ्रेंड्स और फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है 5.35% का। फंड का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में है 3.55% का। गेल इंडिया में फंड का 2.35% का इन्वेस्टमेंट है। टेक महिंद्रा में फंड का 2.34% का इन्वेस्टमेंट है और कोटक महिंद्रा बैंक में 2.17% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप सेक्टर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है 24.6% का। अगर आपने इस फंड में 5000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 5 इयर्स पहले फ्रेंड्स, तो आपके टोटल 3 लाख इन्वेस्ट हुए रहते, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाती करीब 6.26 लाख रुपीज़। इस फंड ने भी आपके पैसे को डबल से ज़्यादा कर दिया फ्रेंड्स 5 इयर्स में आपके SIP को। 5 ईयर में इस फंड का CAGR रहा है 29.12% का और 10 इयर्स में फंड ने 16.14% का CAGR बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया। फ्रेंड्स, अभी हमने ये 3 फंड के बारे में डिस्कस किया, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड। ये तीनों ही फंड SBI ग्रुप के ऐसे फंड्स हैं जिसमें आप SIP इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। SBI ग्रुप के फंड्स में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लो रहता है, जिसका मतलब है कि इसमें फंड मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करते हैं। जिस पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें थोड़े लंबे समय के लिए बने रहते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से ये पता चलता है फ्रेंड्स कि फंड मैनेजर्स किसी भी फंड के अंदर फ्रीक्वेंटली कितने स्टॉक्स को बाई एंड सेल कर रहे हैं। अगर किसी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 50% का है, इसका मतलब ईयर के अंदर फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो को 50% से चेंज कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता है, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। SBI फंड्स के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड के बारे में बताया है। अगर आपको इन फंड में इन्वेस्ट करना है तो पहले प्रॉपर रिसर्च कर लें, अपने टाइम ड्यूरेशन को समझ लें कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। जब भी आप इक्विटी फंड के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, मिनिमम आपके पास फ्रेंड्स 5 to 8 ईयर्स का टाइम हॉरिजॉन होना चाहिए, तब आप फंड्स में इन्वेस्ट करें। आपके पास टाइम हॉरिजॉन कम है, आपके पास 2 ईयर्स 3 ईयर्स मिड टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं। इसे वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन फंड्स के रिगार्डिंग या किसी और फंड्स के रिगार्डिंग अगर आपकी फ्रेंड्स कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए फंड के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।